मसीह यस्सु के कादर, फतेहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, इन दिनों हम मत्ती की अंजील में से पहाड़ी वाज को सीख रहे हैं और कलाम जो सीख रहे हैं वो है हमारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा होनी चाहिए। इस पैगाम का चौथा नुक्ता आज हम सीखेंगे और चौथा नुक्ता है एक ऐसी रास्तबाजी जो फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से बढ़कर है। एक ऐसी रास्तबाजी जो फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से बढ़कर है। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे चीजें, इस नुक्ते के तहत पहली बात जो हम सीखते हैं फिर वो फरीसियों का मसला है। वो जाहिरी तौर पर नेक दिखाई देते थे लेकिन बातनी तौर पर फासिक थे। बातनी तौर पर वो जो है वो नेक नहीं थे। मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी है। यीशु मसीह उनकी हकीकत को उन पर वाज़े करते हैं। मेरे अजीजों, उन्होंने जाहिरी पाकीज़गी के लिए अखलाकी कवानीन बनाए मगर खुदा की शरीयत के असल मकसद यानी दिल की तब्दीली को नजरअंदाज कर दिया। खुदा की शरीयत का असल मकसद हमारे दिलों की तब्दीली है, हमारा दिल तब्दील हो जाए, और उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। दूसरी बात जो हम इस नुक्ते के तहत सीखते हैं वो है ज्यादा रास्तबाजी कैसी होती है। ये मजीद कवानीन पर मबनी नहीं बल्कि ने दिल पर मबनी होती है। इसके लिए नेक दिल की जरूरत है। ये वो रास्तबाजी है जो ईमान के जरिए से खुदा से हासिल होती है, खुदा से मोहब्बत करने से हासिल होती है। फिलिपियों का खात उसके 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और उसमें पाया जाऊं ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। मेरे अजीजों, खुदा उस रास्तबाजी को चाहता है जो उसकी तरफ से ईमान लाने से मिलती है। हिजकेल का सहीफा उसके 36वें बाब की 26वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। मेरे अजीजों, इस नए दिल की हमें जरूरत है। फरीसी सिर्फ प्याले की बहरूनी सतह को चमकाते थे, बाहर वाली सतह को चमकाते थे, मगर यस्सु चाहते हैं कि प्याले को अंदर से भी पाक और साफ किया जाए। मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत मुकद्दसा में यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं।
ए अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाएं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, क्या आप सिर्फ जाहिरी दीनदारी से दूसरों को मुतासर करना चाहते हैं, दूसरों पर असर अंदाज होना चाहते हैं, या आप दिल से खुदा के साथ एक सच्चा ताल्लुक कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? सोचें मेरे अजीजों, यस्सु ने शरीयत को पूरा किया, कलामे मुकद्दस के हर लफ्ज की कदर की और हमें एक गहरी बातनी रास्तबाजी की तरफ बुलाया। ऐसी रास्तबाजी जो इंसानी कोशिश से नहीं बल्कि खुदा पर ईमान के वसीला से हासिल होती है। यस्सु ने शरीयत को मनसूख नहीं किया बल्कि उसे पूरा किया। खुदा का कलाम नाकाबिले तब्दील और हमेशा कायम रहने वाला है। सच्ची अजमत खुदा के कलाम पर अमल करने से और उसे सिखाने से हासिल होती है। आसमानी बादशाही में दाखिल होने के लिए ऐसी रास्तबाजी दरकार है जो सिर्फ जाहिरी ना हो बल्कि दिल से हो। क्या हमारे पास वो रास्तबाजी जो यस्सु हमसे चाहते हैं है? कवानीन पर अमल करने वाली जाहिरी रास्तबाजी नहीं बल्कि एक निजात याफ्ता दिल से निकलने वाली हकीकी रास्तबाजी। यस्सु के पास आए, वो जो शरीयत को पूरा करता है और हमारी जिंदगियों को भी मुकम्मल कर सकता है, मुकम्मल नजात दे सकता है, हमारे दिल को बहाल कर सकता है, हमारे दिल को नया कर सकता है, जिससे सच्ची रास्तबाजी जाहिर होती है। मेरे अजीजों, अपनी रास्तबाजी को ज्यादा करने के लिए हमें यस्सु के पास आने की जरूरत है, यस्सु को कबूल करने की जरूरत है, खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है, और ये ईमान से ही वो रास्तबाजी हासिल होगी जो फकीयों और फरीसियों से ज्यादा रास्तबाजी है। खुदा हमें ऐसी रास्तबाजी बख्शे और रास्त जिंदगियां गुजारने का फजल बख्शे, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का, खुशी का, शादमानी का, तरक्की का, हौसला अफजाई का बाइस और वसीला बने। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन।